SSC guys, what's up? I hope you all are fine and doing well, studying online with determination, appearing for the exams, doing well. डायरेक्टली टू द पॉइंट, लेसन नंबर 1 मैथ्स 2 के अंदर सिमिलरिटीज हमने फिनिश कर दिया है. लेसन 2 हमने स्टार्ट कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम. हमने एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश कर लिया है. एंड एक्सरसाइज 2.2, लेट मी टेल यू, एक्सरसाइज 2.2 अपोलोनियस थ्योरम से रिलेटेड है. एंड अपोलोनियस थ्योरम इस साल ईयर 2021 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से उसको वॉमिट कर दिया गया है, इसलिए ये आने वाला नहीं है, तो ये वॉमिटेड है. सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व लेसन नंबर 2.2. इसका मतलब है एक्सरसाइज 2 पाइथागोरस थ्योरम फिनिश हो चुका है. अब हमें प्रॉब्लम सेट 2 को फिनिश करना है. एंड प्रॉब्लम सेट 2 में भी कुछ सम्स ओमिटेड हैं. एंड व्हाइल सॉल्विंग सम्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि कौन कौन से सम ओमिटेड हैं. एंड इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम फर्स्ट 10 सम्स को ले रहे हैं. टोटल वीडियो लेंदी होने वाला है क्योंकि ज्यादा सम्स हैं इसके अंदर और 2 आवर्स के लेंदी वीडियो बनेंगे, इसलिए इसको 2 पार्ट किया गया है. 1 आवर के अंदर हम 10 सम्स को ही इंक्लूड कर पा रहे हैं. तो ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 इसके बाद रिलीज होगा. ठीक है. एंड जैसे ही प्रॉब्लम सेट 2 का वीडियो लेसन पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम सेट 2 पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम. इन दैट we will be asking lesson number 1 similarities समरूपता and lesson number 2 Pythagoras, दोनों को कंबाइन हम टेस्ट लेंगे. सो गाइस, कीप वॉचिंग वीडियो लेसन्स, कीप लर्निंग एंड कीप अपलोडिंग होमवर्क्स ऑल्सो ऑन टाइम. ठीक है. सो टॉकिंग लेस हियर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द लेसन. लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 1 है ये. इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पर्यायवाची प्रश्न. इसमें ऑप्शन ए 1, 5, 10, ऑप्शन बी 3, 4, 5, ऑप्शन सी 2, 2, 2, ऑप्शन डी 5, 5, 2 दिया गया है. प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस का त्रिक है. तो लेट्स सी. पाइथागोरस का जो त्रिक है, ट्रिपलेट का फॉर्मूला है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और इसमें ऑप्शन आंसर है आंसर बी. सो आंसर बी कैसे हो गया, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड. ऑप्शन बी है 3, 4 एंड 5. इसमें से सी हमेशा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बड़ी संख्या होगी और ए और बी बची हुई 2 छोटी संख्याएं होंगी. तो इसको हम लोग फॉर्मूले में डालते हैं. तो सी स्क्वायर की जगह पर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 4 का स्क्वायर. लेट्स सी 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16. दैट बिकम्स 25 इक्वल्स टू 25. ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है. दैट्स वाई आंसर आएगा ऑप्शन बी. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 169 है. तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है या पता करनी है. तो ए और बी आपके सम ऑफ द साइड्स हो जाएंगे ए प्लस बी करने पर, और सी आपका हाइपोटेनस है. तो इसको अगर हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम में जो आपको शर्त यानी कंडीशन दिया गया है, ए प्लस बी यानी कि दोनों साइड के स्क्वायर को सम करने पर यानी कि प्लस करने पर 169 होता है. तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है. ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट का फॉर्मूला है. इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आप सी स्क्वायर लिख सकते हैं. आपको रीजन लिखना कंपलसरी है कि आपने ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है यानी कि पाइथागोरस के सूत्र से या प्रमेय से. अब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 169 एज पर द सम क्वेश्चन में दिया गया है एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 हो गया. अब बोथ द साइड अंडर रूट करेंगे, दोनों तरफ हम करनी लगा देंगे यानी कि स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लेंगे. तो सी स्क्वायर आ जाएगा सी इक्वल्स टू हो जाएगा 13. तो सी मतलब क्या है, हमारा हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का ऑप्शन आ गया. आंसर ऑप्शन है 13 बी में, इसलिए बी इज द आंसर. ठीक है. तो आपका आंसर आ गया आंसर बी. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, आउट ऑफ द डेट्स जो नीचे दिए गए हैं तारीख, इसमें से कौन सा पाइथागोरस का ट्रिपलेट है. यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं ए बी सी डी, इसमें जो नंबर्स हैं ये कौन से वाले नंबर्स पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट का फॉर्मूला है. अब ले लेते हैं ऑप्शन नंबर
ए बी सी डी में से ए को हम लेते हैं, ए को 15, 8 और 17 है, तो हम इसको एक के बाद एक सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर मुझे पता है ए है, तो ए ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ और प्रूफ कर रहे हैं हम लोग कि आंसर कैसे आ रहा है। ए इक्वल्स टू 15, बी इक्वल्स टू 8 एंड सी सबसे बड़ी संख्या लेनी है 17, तो फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, दैट इज 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है एंड 15 का स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जा 64 एंड दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 289 इक्वल्स टू 289। इसका मतलब है ये इक्वल हो गए, तो ये ट्रिपलेट है। तो डेट्स में ऑप्शन ए आपका आंसर है। ऑप्शन ए इज अ ट्रिपलेट। जो डेट दिया है 15, 8 और 17। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं एंड पाइथागोरस का ट्रिपलेट का फॉर्मूला दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा? तो सिंपली जहां पर भी पाइथागोरस का ट्रिपलेट अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है फ्रेंड्स। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस एंड पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द जैसे ही हैं, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब पाइथागोरस एंड पाइथागोरस का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इट्स डायगोनल इज 10√2, यानी कि जो वर्ग है उसका विकर्ण है 10 करनी में 2। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया स्क्वायर एंड डायगोनल डी बी है, या आप उसको बी डी भी कह सकते हैं। 10√2 डायगोनल है। तो लेट्स सी साइड हमें पता करना है। तो ए बी अगर ट्रायंगल बी डी सी के साइड हैं तो गिवन कंडीशन है दिस इज अ स्क्वायर, यानी कि ये वर्ग है। तो वर्ग के सारे साइड सेम होते हैं, तो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ये दोनों ही समान होंगे। तो हम ए बराबर बी लिख सकते हैं, दोनों सेम होंगे तो, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ए की जगह पर आप बी लिख सकते हैं, बी की जगह पर आप ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी है। सो दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों समान हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ग के साइड हैं, या हम कह सकते हैं वर्ग की भुजाएं हैं, दी साइड्स ऑफ स्क्वायर। पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी है, दैट्स वाई। सो दैट ये बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर यानी कि सी की जगह पर 10√2 का स्क्वायर आ जाएगा। डी बी जो डायगोनल है वो ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। 10 का स्क्वायर 100 एंड √2 का स्क्वायर 2। 2a स्क्वायर 2 डिवाइड में चले जाएगा राइट हैंड साइड, तो 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। a स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एंड बोथ साइड अंडर रूट करेंगे तो a बराबर आएगा 10। तो हमारा जो साइड है वो आ गया 10, यानी कि इस स्क्वायर का साइड मतलब भुजा वो होगा 10। एंड पेरीमीटर उसने पूछा है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजाएं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 4 इंटू साइड्स, सो इक्वल्स टू 4 इंटू साइड है 10, दैट बिकम्स 4 10 40। एंड ऑप्शन आप देख सकते हैं 40 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बी सी डी, आप क्वेश्चन में देख लीजिए। आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी में 40 दिया हुआ है। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया हुआ है एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस, यानी कि जो आपका कर्ण है उस पर 90 डिग्री से एक एल्टीट्यूड खींचा गया है। ए सी कर्ण है, हाइपोटेनस है, जिसमें बी एम एल्टीट्यूड है। तो बी एम एल्टीट्यूड खींचा गया है ए सी पर राइट एंगल बी से, और वो दो पार्ट डिवाइड करता है 4 और 9 में, यानी कि ए एम 4 और एम सी 9 में, और हमें निकालना है बी एम का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम है फ्रेंड्स। ज्योमेट्रिक मीन प्रमेय से, हिंदी में इसे ज्योमेति माध्य प्रमेय कहते हैं,
ठीक है। तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आप रिमाइंड कर लेंगे इसके पहले वाले एक्सरसाइज 2.1 में मैंने पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ है, कई सारे सम्स हमने इसके किए हैं। तो लिखते हैं ज्यामितीय माध्य प्रमेय से, और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम को ओमिट नहीं किया गया है, ये इंक्लूडेड है अभी भी सिलेबस के अंदर, और वन ऑफ द इजीएस्ट है और मस्ट कम है। ये है bm का एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू am, जो दो पार्ट हुए हैं am इंटू mc, हाइपोटेनस दो पार्ट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो am का वैल्यू 4 इंटू 9 है, दैट इज mc 9 है, तो 4 9 36, bm का स्क्वायर बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, करनी में ले लेंगे, तो bm इक्वल्स टू आ जाएगा 6, 36 का रूट करने पर 6, bm इक्वल्स टू 6, हमारा आंसर आ गया। जो एल्टीट्यूड bm है वो है 6, सो दैट ऑप्शन सी इज आंसर, ऑप्शन सी में 6 दिया हुआ है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 हियर। इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है और इनके साइड्स दिए हैं 24 और 18, और हमें लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि कर्ण की लंबाई निकालनी है। हमें सिंपली पाइथागोरस का यूज करना है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस के थ्योरम का यूज करेंगे, यानी कि पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय होता है, आपको पता है, दैट इज दोनों साइड का स्क्वायर का सम, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मैं सिंपली यहां पर इसको लिख रहा हूं, तो ए स्क्वायर की जगह पर 24, बी स्क्वायर की जगह पर 6 एंड सी स्क्वायर हमें निकालना है। 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ए सी इज हाइपोटेनस जिसे हमें निकालना है, यानी कि कर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 18 का स्क्वायर 324 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब दोनों को प्लस कर लेंगे तो इट बिकम्स 900 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। नाउ बोथ साइड अंडर रूट कर लेंगे, करनी में ले लेंगे, तो 900 का करनी होता है 30, यानी कि ए सी इक्वल्स टू 30। यू हैव हाइपोटेनस 30। लेट्स सी द ऑप्शन। तो ऑप्शन आंसर है जिसके अंदर 30 है, दैट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 30 आंसर है, तो आपको लिखना है आंसर ऑप्शन बी। सो सिमिलरली लेट्स गो एंड सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रायंगल एबीसी दिया है, जिसमें वैल्यू दिए गए हैं, ए बी के वैल्यू 6√3, ए सी का वैल्यू 12। तो लेट्स राइट, सबसे लंबा जो होगा वो ए सी है, इसलिए हम ए सी को हाइपोटेनस लिखेंगे और ए बी और बी सी हो जाएंगे साइड्स, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, गिवन है। तो 12 है ए सी, तो ए सी को हम लोग 12 लिख लेंगे एंड ए बी को 6√2 लिख लेंगे एंड बी सी को 6 लिख लेंगे। फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए। तो लेट्स सी, बी सी को 6 लिख लिया और ए बी को 6√3 हमने लिख लिया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एंगल ए हमें फाइंड करना है, तो यहां पर हम 30, 60, 90 थ्योरम का इनवर्स अगर लगाते हैं, यानी कि जो 6 आपको दिख रहा है वो हाइपोटेनस ए सी का हाफ दिख रहा है आपको, ठीक है, आधा दिख रहा है। तो हम इनवर्स थ्योरम लगाएंगे 30, 60, 90 का। तो ये होता है हाइपोटेनस आपको दिया है 12 एंड आपको बी सी सीधा उसका हाफ दिख रहा है। जब भी ऐसा कुछ दिखता होगा आप 30, 60, 90 का इनवर्स थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें हमें ऑप्शन फाइंड करना है। हमें सिंपली क्या है, जो हाफ होता है वो 30 डिग्री के सामने वाला साइड, यानी कि इन फ्रंट ऑफ 30 डिग्री का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है, और 60 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, जो कि फुलफिल हो रहा है, सो दैट एंगल ए यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। तो आपको सिंपली एंगल ए के बारे में पूछा है, हम एंगल बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल सी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के इसमें। तो ऑप्शन में 30 डिग्री जो दिया है, दैट ऑप्शन इज आंसर, सो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 30 डिग्री, ठीक है। You have option, you can see on the question, and option A is your answer. Let's see question number 2 का first. इसमें टोटल 6 सम्स हैं। Let's see question number 1. इसमें जो ट्रायंगल दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनके सारे के सारे साइड्स 2A हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है,
सारी भुजाएं सेम है और जो इसका हाइट है वो हमें फाइंड करना है, इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो हम एल्टीट्यूड खींच लेंगे। तो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं, गिवन है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, यानी कि जो दिया गया त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है और इनकी साइड्स जो होंगे वो 2a 2a और 2a दिया हुआ है क्वेश्चन में। हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एल्टीट्यूड हम खींच लेंगे और नाम लिखेंगे इस ट्रायंगल का। साइड का वैल्यू हमने लिख लिया है 2a 2a, और एल्टीट्यूड जब खींचते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है और सामने वाला जो पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल में से जब हम एल्टीट्यूड खींचते हैं तो एल्टीट्यूड साइड को इक्वल डिवाइड करता है ए ए में, तो इसलिए ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 2a है जो कि गिवन है। और हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एल्टीट्यूड ए डी हम खींचते हैं, तो जो ए डी है वो बी सी को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है। 2a अगर बी सी का वैल्यू दिया हुआ है तो ए में डिवाइड कर देगा, तो हम ए डी को बी सी पर एल्टीट्यूड यानी कि लंब खींचेंगे। सो प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है, समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से खींचा गया लंब समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो BC है D पॉइंट से A और A में डिवाइड हो जाएगा, 2a का दो पार्ट बन जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म है, ये आपको याद रखना है, तो आप इस तरीके के सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर AD परपेंडिकुलर है BC, सो दैट BD इक्वल्स टू DC। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और दोनों ही ट्रायंगल जो ADC हो या ADB हो, इसमें से पाइथागोरस हम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला जैसे लगाएंगे हमें जो हाइट है AD मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ADC, मैं ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ट्रायंगल ADC जिसमें DC A है और AC 2a है। तो लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम। हम डायरेक्टली AC कर्ण को न लिखते हुए AD को लिख सकते हैं। तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस DC। ठीक है, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर बराबर दूसरी भुजा। तो दैट इज, ये होता है अदर साइड इक्वल्स टू हाइपोटेनस माइनस वन साइड। सो हियर AD का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि AC हाइपोटेनस से 2a है और DC डिवाइड हो गया 2a से a में, तो a का स्क्वायर। सो इट बिकम्स AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर बचा। तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। सो हमारे पास आंसर आ गया। अब दोनों साइड रूट कर लेंगे, करनी में कर लेंगे, तो AD इक्वल्स टू आ जाएगा a√3। ठीक है, जो 3 है वो रूट में रहेगा और a स्क्वायर में है इसलिए बाहर आ जाएगा। दैट्स वाई आंसर इज a√3। सो दिस इज द हाइट ऑफ दिस equilateral triangle. So answer is here. Now let's see next question number 2 का 2 and it is given किसी राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं दी गई हैं 7, 24 और 25। फाइंड करना है क्या राइट एंगल है या नहीं, और हमें रीजन भी लिखना है। दो छोटे साइड्स पहले लिख लेते हैं, a बराबर 7, b बराबर 24 और c बराबर 25। c हमेशा बड़ी साइड होगी यानी कि हाइपोटेनस होगी, ये ध्यान रखें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं या बाय द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय से। आपको ऑलवेज ये रीजन लिखना कंपलसरी है, कभी भी कंजूसी मत करना, लिखना जरूरी है। जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें आप लिखें जरूर उसको। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर हो गया। तो लेट्स सी हियर ट्रायंगल बना लेते हैं और हम लिख लेते हैं ए बी सी। सी बराबर हाइपोटेनस दैट इज 25 एंड ए और बी कोई भी साइड आप लिख सकते हैं, ए बराबर और बी बराबर। तो यहाँ पर ए बराबर 7 और बी बराबर 24 हमने साइड ले लिया।
नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू c का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वरना नहीं है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625। तो हियर लेट्स सी 965 इट बिकम्स 625 इक्वल्स टू 625। इसका मतलब यस कंडीशन इज फुलफिल्ड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्मूले से या पाइथागोरस के प्रमेय से या थ्योरम से ये प्रूफ हो जाता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सो यू कैन राइट आंसर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। यह एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको आंसर को क्लियरली रीजन के साथ लिखना है। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये हमारा रीजन है। दैट्स वाई क्वेश्चन में आपको रीजन भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि राइट एंगल है या नहीं। इसके लिए आपको रीजन लिखना है कि ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। राइट एंगल ट्रायंगल हम लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज है ये भी हम लिख लेंगे, और जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाओ, नेक्स्ट बोर्ड इज चेंज्ड, स्लाइटली बोर्ड का कलर चेंज हो गया है। लेट्स सी हाउ इसका एक्सपीरियंस कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 एंड 60 सेंटीमीटर। ओके, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है और लंबाई 60 सेंटीमीटर है, काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पर हम डायग्राम को सिंपली बना लेंगे और AC डायगोनल हम ले लेते हैं। यानी कि इसमें डायगोनल पूछा गया है, इस आयत का विकर्ण क्या होगा या विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से दिस इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल का फॉर्मूला, यानी कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री, यानी कि आयत के सारे कोण 90 अंश के होते हैं। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल हमारा ADC बना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों साइड हमारे पास है 11 और 60। तो एंगल D90 का हो जाएगा, लिखना पड़ेगा हमें, और इसमें पाइथागोरस का यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, सो दैट हाइपोटेनस हमारे पास AC निकल जाएगा। एंड हाइपोटेनस ही क्या है, इसका विकर्ण है यानी कि डायगोनल है। तो लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ADC ट्रायंगल, सो दैट AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। एज यू ऑल नो AD गिवन 11 का स्क्वायर प्लस DC गिवन 60 का स्क्वायर, इट बिकम्स 11 का 121 प्लस 60 का 3600 एंड हियर प्लस करने पर बन जाएगा 3721 एंड ये बन जाएगा AC का स्क्वायर। एंड बोथ साइड अगर अंडर रूट करेंगे और 3721 को सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये 61 का स्क्वायर है। सो दैट AC इक्वल्स टू आ जाएगा 61। 3721 को फैक्टर कर दिया हमने 61 इंटू 61 में, और जाएगा AC इक्वल्स टू 61। सो प्रिटी आंसर इजीली हमारा आ गया बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो डायगोनल का लेंथ आ जाएगा 61 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, सेंटीमीटर लिखना ना भूलें यहाँ पर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, एंड इट इज गिवन फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द साइड्स गिवन 9 एंड 12। यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 9 और 12, और आपको निकालना है हाइपोटेनस की लंबाई यानी कि कर्ण की लंबाई। तो ट्रायंगल का हम नाम लिख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो मैंने बना लिया है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो लेट्स सी, ABC हमने नाम दे दिया इसका, AC हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया, AB और BC साइड्स हो गए। तो आप कहीं पर भी कोई भी साइड लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने AB बराबर 12 और BC बराबर 9 लिखा है, जो साइड्स के लेंथ हमें दिए हैं। AC हमें कैलकुलेट करना है।
तो सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब पाइथागोरस एंड पाइथागोरस का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस या बाय पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में पाइथागोरस भी होता है, हिंदी में पाइथागोरस भी होता है, आप दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से सो AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंपल है, AC का स्क्वायर सेम रहेगा, AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। लेट्स सी, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड प्लस 9 का हो जाएगा 81। दोनों को अगर प्लस करते हैं तो टोटल आता है 225। सो दैट AC का स्क्वायर आ गया 225, बोथ साइड रूट करेंगे, दोनों तरफ करनी ले लेंगे, तो AC का आंसर आएगा 15, यानी कि 225 को रूट करने पर 15 का स्क्वायर होता है 225, तो AC इक्वल्स टू आ गया 15। तो आपका हाइपोटेनस आंसर आ गया है 15। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आंसर में भी सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, क्वेश्चन मीटर में है तो आंसर भी मीटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी क्वेश्चंस में आपको दिया होगा वो आपको लिखना कंपलसरी है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अ साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसके दोनों साइड इक्वल हैं, जो कि मैंने साइन लगा दिया, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो गिवन है ये, आप ट्रायंगल का कोई भी नाम देख सकते हैं, आप PQR लिख सकते हैं, WXY लिख सकते हैं। आई ऑलवेज कीप ABC इन माइंड सिंपली। तो गिवन है दिस इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसी को हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि दोनों साइड सेम हैं। तो ज्योमेट्री में हम अगर दोनों साइड सेम है तो AB इक्वल्स टू BC है, तो AC कैलकुलेट करने के लिए AB की जगह पर BC हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन AB इक्वल्स टू BC हो गया, दिस इज गिवन, ये दत्त है, बिकॉज हम इसको x मान लेते हैं। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू x, सपोज इट एंड यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय से लेट्स सी, पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर लेते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सो दैट AB एंड BC हमने x ले लिया है, सो दैट हम AB और BC की जगह पर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप उसकी जगह पर स्मॉल a कुछ भी लिख सकते हैं आप, y z, लेकिन मैंने x लिया है, इसलिए आप यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस दोनों ही सेम है, इसलिए x का ही स्क्वायर आएगा, BC बराबर b, तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, यानी कि करनी में ले लेंगे, तो AC का आंसर आएगा x रूट 2, x पहले लिखेंगे एंड रूट 2 को बाद में, ठीक है। सो दैट यहाँ पर आंसर आ गया हाइपोटेनस x रूट 2। लेट्स राइट डायग्राम में भी x रूट 2, तो AC क्या है, हाइपोटेनस है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर AC हाइपोटेनस है एंड इसका वैल्यू है x रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर, ट्रायंगल दिया है PQR एंड PQ का वैल्यू रूट 8 दिया हुआ है एंड QR का वैल्यू रूट 5 दिया हुआ है एंड PR का वैल्यू रूट 3 दिया हुआ है, एंड हमें पता करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये सिमिलर सम है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, लेकिन वैल्यूज जो क्वेश्चंस के दिए हैं साइड्स के वो हैं। तो लेट्स राइट ABC, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो A होगा, तो यहाँ पर मैं स्मॉलेस्ट A, स्मॉलर B एंड स्मॉल C लिखूँगा, ठीक है। सो हमने डिग्री में यहाँ पर लिख लिया। अब आते हैं सबसे छोटा जो होगा A होगा, उससे थोड़ा बड़ा B होगा, सबसे बड़ा C होगा जो लेंथ है। सबसे बड़ा यहाँ पर रूट 8 है तो C होगा रूट 8,
B होगा √5 एंड PR √3a होगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने PQ के नीचे, QR के नीचे और PR के नीचे लिख दिया है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्मूला, या आप इसे कह सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम को यूज करके, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो आई एम यूजिंग पाइथागोरस के प्रमेय से। सो लेट्स यूज दैट c² इक्वल्स टू a² प्लस b²। c की जगह पर √8 है, सो दैट √8 का स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह पर √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर √5 है, सो दैट √5 का स्क्वायर, सबका रूट हट जाएगा इसमें स्क्वायर करने पर, तो 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 5, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट प्रूफ हो गया। तो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट प्रूफ हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसलिए दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 के 6 सम हमने कर लिए। गिवन डायग्राम का प्रॉपर नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 के 6 सम थे, 6 सब क्वेश्चंस थे, हमने उसको कर लिया और यहाँ पर जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया डायग्राम में उसको शो कर देंगे एंड लिख देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आर एंगल को राइट एंगल बना देंगे, ठीक है। तो हमारे 6 के 6 सब क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 के खत्म हो गए। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण मैंने लिख दिया आंसर में, और एंगल PRQ 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हाइपोटेनस के सामने वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो हाइपोटेनस है PQ, दैट्स वाई एंगल PRQ 90। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है राइट एंगल ट्रायंगल RST, जिसमें एंगल S 90 डिग्री है, एंगल T 30 डिग्री है और RT का वैल्यू 12 दिया हुआ है, एंगल S 90 दिया हुआ है और RS और ST आपको फाइंड करना है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको एंगल दिए होंगे 30, 60 ऐसे, तो उसमें हमें 30, 60, 90 थ्योरम लगेगा। तो एंगल S 90 दिया हुआ है, इट्स गिवन, और एक एंगल दिया है एंगल T इक्वल्स टू 30। तो सिंपल है ये सम, और आपके पास RT दैट इज TR 12, यानी कि आपका हाइपोटेनस भी दिया हुआ है 12, कर्ण की लंबाई 12 दी गई है। तो सिंपली इस सम में हम लोग 30, 60, 90 थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स यूज 30, 60, 90 थ्योरम। हिंदी में इसे 30, 60, 90 का प्रमेय कहते हैं। तो वी कैन यूज दैट। तो 30 के सामने वाला साइड जो होता है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होता है, और 60 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो √3/2 ऑफ हाइपोटेनस होता है। तो S बराबर 90 डिग्री, T बराबर अगर 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिक एंगल R बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल R बराबर 180 माइनस जो बचे हुए दो एंगल हैं 90 और 30, दैट इज 90 माइनस 30 हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है, एंगल ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि आपके पास एंगल R 60 आ गया। वैसे तो आप बिना सॉल्व किए डायरेक्ट एंगल R 60 भी लिख सकते हैं, बट आप सॉल्व कर लें ज्योमेट्री में तो बेटर है। तो बाय यूजिंग 30, 60, 90 थ्योरम, तो आपका ये पहला 30, 60, 90 थ्योरम यूज किया जा रहा है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम में से भी है फ्रेंड्स, ये आता ही है। अब हम लोग यूज करेंगे 30, 60, 90 थ्योरम। तो लेट्स यूज दैट SR जो कि 30 के सामने है, ये साइड हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 हाइपोटेनस दैट इज TR आपका कर्ण है। तो सिमिलरली जो TS है 60 के सामने वाला साइड है, TS इक्वल्स टू ये वाला साइड जो अभी मैं बता रहा हूं आपको एरो से, ये हो जाएगा √3/2 ऑफ हाइपोटेनस दैट इज अगेन TR। अब हमारे पास वैल्यू कौन सा है, SR का 1/2 इंटू TR हमारे पास 12 है, तो यहां से हमें SR मिल जाएगा, 2 से 12 एलिमिनेट हो गया, SR बराबर 6। हमारे पास SR का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करते हैं TS इक्वल्स टू √3/2 TR है, सो दैट TS इक्वल्स टू √3/2, TR की जगह पर 12 है, 2 से 12 गया, एलिमिनेट हो गया, कट गया, 6 आ गया, 6√3। तो TS का वैल्यू हमारे पास आ गया 6√3। तो हमारे आंसर आ चुके हैं, SR बराबर 6 और TS बराबर 6√3। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192। ओके, एक
आयत दिया गया है और इसका क्षेत्रफल दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल आयत का 192 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन एरिया। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं जिससे हमें लेंथ तो दिया हुआ है DC, AD ब्रेड्थ हमें लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से मिलेगा। तो लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ L इनटू B। L इज गिवन 16, एरिया इज गिवन 192, सो दैट एरिया 192 हमने लिख दिया L बराबर 16 इंटू B की जगह पर कुछ भी नहीं है, दैट इज AD आपका B है, ब्रेड्थ है, तो उसकी जगह पर हमने लिख दिया AD। अब 16 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 192 के एंड AD अपनी जगह पर रहेगा। 16 12 जा होता है 192, तो दैट्स वाई AD का वैल्यू आ गया 12। इसका मतलब हमारे पास में ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई आ गया है इस आयत का, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास AD बराबर 12 एंड DC बराबर 16 है। तो AC जो हाइपोटेनस है वही डायगोनल भी है इस आयत का विकर्ण भी है। तो लेट्स यूज ADC ट्रायंगल में पाइथागोरस एंड एंगल D 90 हो जाता है एंड AC क्या है, विकर्ण है जो कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण भी है ट्रायंगल का। तो पहले ट्रायंगल का हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे जो कि AC है। AC इज हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल एंड सेम टाइम ये विकर्ण भी है इस आयत का। तो लेट्स कैलकुलेट AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का गुणधर्म होता है कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए ये 90 डिग्री हमारा एंगल D मिल गया। अब हम इसके अंदर इस ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं पाइथागोरस जिससे हमें AC मिलेगा। तो लेट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो by using Pythagoras theorem, let's calculate. Let's change the page now. ट्रायंगल ADC के अंदर हम पाइथागोरस लगाने वाले हैं एंड सेम डायग्राम है। सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये हमारा हो गया पाइथागोरस का थ्योरम। AC हमें निकालना है, इसलिए AD का स्क्वायर दैट इज 12 हमने कैलकुलेट किया था, 12 का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। DC इज गिवन 16 है, 16 दिया गया है। तो हियर 12 का स्क्वायर 144, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। सो हियर 256, सो 256 प्लस 144 इट बिकम्स 400। तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया 400 और दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 20, यानी कि 400 का वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है 20। AC हमारे पास आ गया, डायगोनल हमारे पास आ गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया था, इसका एरिया, इससे हमें आंसर मिल गया 20 सेंटीमीटर डायगोनल। सो दिस इज़ द आंसर। इसको आप एलाबोरेट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, क्लियरली शो करेंगे। आंसर को लिखते समय कभी भी माइजर मत होना, कंजूसी मत करना, उसको क्लियरली शो करना आंसर को। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। ये HOTS हॉट्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग सम, स्टार किया हुआ है एंड इट इज़ गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई दी गई है √3। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज और इसकी जो एल्टीट्यूड √3 दी गई है और इसका हमें साइड्स निकालना है यानी कि भुजा निकालनी है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें हमें करना पड़ेगा, ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्ट किया है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई BM, आप देख सकते हैं डायग्राम में BM जो कि दी गई है √3 और हमें साइड्स निकालने हैं। तो लेट्स यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इससे हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगा 30, 60, 90 का। और जो एल्टीट्यूड होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है उस एंगल का जिस एंगल में एल्टीट्यूड खींचा जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ए एम क्या है? एल्टीट्यूड है जो कि बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बी एम इक्वल्स टू एम सी। तो ए एम क्या है? हाइट है, ऊंचाई है इस त्रिभुज का जो कि दिया हुआ है, √3 है, करनी में 3। तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ए एम सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है या ए एम बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए एम सी राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री और एंगल सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी 60 डिग्री, एंगल एम 90, तो ऑटोमेटिक एंगल 30 डिग्री हो जाएगा एज पर द रूल ऑफ ट्रायंगल। सो दैट बाय 30, 60, 90 थियरम, अब आसान हो जाएगा। 30, 60, 90 थियरम हाइपोटेनस का हाफ और हाइपोटेनस का √3/2 होता है, जो कि 30 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस का हाफ होता है। हाइपोटेनस हमारे पास है नहीं, लेकिन एक साइड हमारे पास है, तो हम उस ट्रायंगल के बाकी के दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो ए एम जो कि 60 के सामने वाला साइड है, इसीलिए 60 के सामने वाला जो साइड होता है वो √3/2 ऑफ हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। तो ए एम हमारे पास है √3 × 2, यानी कि ये जो /2 था ये × 2 में आ जाएगा, इक्वल्स टू √3। √3 से √3 एलिमिनेट हो गया, ए सी इक्वल्स टू आ गया 2। ए सी क्या है? ए सी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। और क्वेश्चन में हमें पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति आपको निकालना है। तो परिमिति बराबर होता है 3 × साइड। तो साइड हमारा आ चुका है, भुजा हमारी आ चुकी है ए सी, सारी भुजाएं सेम हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी परिमिति हमें निकालना है, 3 × साइड इसका फॉर्मूला होता है। तो सिंपली हम निकाल सकते हैं, सो दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए बी है। सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है। और पेरीमीटर इक्वल्स टू 3 × साइड। साइड हमारा आ चुका है 2, 3 × 2 6, एंड पेरीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। I hope you understood. Let's see question number 6. Question number 6 अपोलोनियस थ्योरम से रिलेटेड है, इसलिए इस सम को हम इस बार सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इस साल के 2021 के एकेडमिक ईयर्स में नहीं पूछा जाने वाला है। फिर भी जो भी आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने के बारे में सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से यानी कि इस वीडियो लेसन के डिस्क्रिप्शन में से बाद में थोड़े टाइम बाद मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर अपडेट हो जाएगा कुछ समय बाद, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी अपडेट नहीं होगा, कुछ समय बाद आएगा वो। सो अभी फ़िलहाल मैं उसको सॉल्यूशन करके नहीं डाल रहा हूँ, तो जब भी समय मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर जो भी ओमिटेड हैं उसके भी सॉल्यूशंस मैं वहाँ पर डाल दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें ये एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, जो कि 6 सेंटीमीटर है। और बी सी पर, साइड बी सी पर पॉइंट पी ऐसे जगह पर है, यानी कि ए पी बनता है, पी सी बराबर 1/3 बी सी बनता है। तो ऑल द साइड्स इसके 6 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर भी 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर भी 6 सेंटीमीटर। टोटल बी सी 6 सेंटीमीटर का है। पी सी का वैल्यू हमारे पास है 1/3 ऑफ बी सी, ठीक है। तो लेट्स इस ट्रायंगल में भी एक कंस्ट्रक्शन लगेगा जिसमें मैं एल्टीट्यूड ए से
पॉइंट बी सी पर खींचूंगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने गिवन में लिख लिया, दत्त में हमने लिख लिया कि ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी एक लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर की, यानी कि ऑल द साइड्स हैव 6 सेंटीमीटर। ये पहला है, यानी कि फर्स्ट नरेशन। एंड पी सी बराबर 1/3 ऑफ ए सी, यानी कि साइड, तो ये भी हमें दे दिया है। ये दूसरा नरेशन हम ले सकते हैं। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे और सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा जिसमें एल्टीट्यूड में ए से लेके बी सी की ओर एक एल्टीट्यूड में खींचूंगा, रचना करूंगा। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ। ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड जो बी सी पर। अब बी सी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारा बी एम और एम सी इक्वल 2 पार्ट हो गया, और ए एम यहाँ पर एल्टीट्यूड है, यानी कि ए एम लंब है बी सी पर, तो इसे हमें लिखना भी होगा। ठीक है, हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया हमने वो लिखना है, ए एम इज एल्टीट्यूड, बी सी ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है ए एम पी अंदर, यानी कि इस बड़े ट्रायंगल के अंदर ए एम पी ट्रायंगल बन गया है, जिसमें बी एम इक्वल्स टू एम सी। ये एक प्रॉपर्टी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि एल्टीट्यूड अगर हमने ए एम खींचा है तो वो बी सी को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा। ए एम बी सी को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, जिसे बी एम और एम सी पार्ट बनेंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसका रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखो, एल्टीट्यूड ड्रॉन या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब है ए एम, इसलिए बी एम इक्वल्स टू एम सी होगा। ये हमारा थर्ड नरेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम में से है फ्रेंड्स। ऑल द स्टूडेंट्स इसको स्टार कर लो, नोट कर लो। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है, और इसके स्टेप्स भी प्रॉपर ढंग से होने चाहिए। तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उसके पहले हम यूज़ करेंगे दूसरा और तीसरा नरेशन में। तो सेकंड नरेशन जो दिया है वो पी सी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी है, बी सी का वैल्यू 6 है, तो हमारे पास पी सी का लेंथ आ गया। देखो, पी सी बराबर 3 2 जा 6 दैट इज 2, 3 से 6 एलिमिनेट हो गया, तो पी सी बराबर 2 हमारे पास आ चुका है। तो बी सी पर जो पी सी है उसका वैल्यू हमारे पास 2 आ चुका है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग एम पी निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट एम पी, क्योंकि एम सी बराबर 3 है, 6 का हाफ, तो एम पी बराबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम पी बराबर आ जाएगा एम सी माइनस पी सी। तो लेट्स कैलकुलेट एम पी। सो इस गिवन डायग्राम में हमें एम पी कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं एम पी बराबर आ जाएगा एम सी माइनस पी सी, और पी सी हमने अभी कैलकुलेट किया था जिसका वैल्यू 2 आया था। तो लेट्स कैलकुलेट एम पी इक्वल्स टू एम सी 3 है एंड पी सी अभी कैलकुलेट किया 2, 6/3। आप डायरेक्टली 2 लिख के भी कर सकते हैं, आंसर 1 आना है, या पी सी का वैल्यू 6/3 लिख के भी आप कर सकते हैं, तो आपका आ गया, दैट बिकम्स एम पी इक्वल्स टू एलसीएम कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 1। आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं 3 - 2 1 ऐसे। ठीक है, या आप पी सी का जो वैल्यू दिया है उसको रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एम पी का वैल्यू हमारे पास आ गया 1, और हमें कैलकुलेट करना है हाइट दैट इज ए एम। तो अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है इससे हम ए एम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो है हमारा ए एम बी। लेट्स यूज पाइथागोरस फॉर्मूला इन ट्रायंगल ए बी एम, या आप ए एम बी कह सकते हैं, जिसमें राइट एंगल एम है। तो हम ट्रायंगल ए एम बी में या ए बी एम लिख सकते हैं आप, इसमें पाइथागोरस यूज करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी एम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो लेट्स राइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करने पर
ए बी इसमें हाइपोटेनस है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ए एम हमारा एल्टीट्यूड है, सो दैट ए बी का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, बी एम हमारा 3 है, 6 का हाफ, एंड ए एम हमें निकालना है। सो हियर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए एम का स्क्वायर, and 36 minus 9 equals to am का स्क्वायर, here becomes 27 equals to am का स्क्वायर। बोथ साइड रूट करेंगे तो 3 9 27 होता है, एंड 9 रूट से बाहर आता है तो बन जाएगा 3, एंड रूट 3 अपनी जगह पे रहेगा, रूट 3 ही रहेगा, तो am बराबर आ जाएगा 3 रूट 3। सो am का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है AP। तो अगेन ट्रायंगल AMP में पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम अगर ट्रायंगल AMP में यूज करते हैं तो AP हमारे पास आता है AP का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। AP हमारे पास कैलकुलेट करना है, इसलिए AP को एज इट इज लिखेंगे, और AM का स्क्वायर हमने अभी कैलकुलेट किया 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर दैट इज 1, जो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था 1 का स्क्वायर। सो हियर AP का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, एंड प्लस 1। सो हियर AP का स्क्वायर इक्वल्स टू 28 आ जाएगा। AP इक्वल्स टू रूट 28 करना पड़ेगा, 7 4 जा 28 होता है, 4 रूट से बाहर आएगा, एंड हियर 4 अगर रूट से बाहर आता है 4 7 जा 28, 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 रूट 7। सो हियर 2 रूट 7 इज द आंसर। फाइनली AP आपके पास है, सो दिस इज योर आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अपोलोनियस थ्योरम से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इस साल ओमिट किया गया है, एंड आप इसको फिलहाल नहीं करेंगे। आप अगेन कुछ टाइम बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स हायर मार्क्स एम कर रहा है उसे आउट ऑफ द सिलेबस सम्स को भी सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिलेबस नहीं देखा जाता, उसमें सब कुछ आता है, इसलिए वे एक्स्ट्रा सम्स भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं उनको ओमिटेड सम्स भी करने चाहिए, सो दैट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ समय बाद ज़रूर सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये वर्ड प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग शाब्दिक प्रश्न है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, यानी कि प्रणाली और प्रसाद, जो एक ही बिंदु से, एक पूर्व की ओर ईस्ट की ओर और दूसरा नॉर्थ की ओर यानी कि उत्तर की ओर जाता है। मैं यहाँ पर साउथ की ओर ले जाके सम को सॉल्व कर रहा हूँ। प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्थ की ओर ले जाके सम को बनाएंगे, राइट एंगल ही बनेगा। ये देखिए, एक ही बिंदु से ईस्ट और नॉर्थ की ओर हो या ईस्ट और साउथ की ओर हो, P पॉइंट से 2 व्यक्ति जाते हैं, P से E की ओर और P से S की ओर। इसको N भी आप लिख सकते हैं, ऊपर की ओर बनाएंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा। तो बोथ हैज सेम स्पीड, यहाँ पर दोनों की गति सेम है। अगर कोई भी सेम स्पीड से चलेगा तो वो डिस्टेंस भी सेम तय करेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है स्पीड और डिस्टेंस का। दोनों की स्पीड सेम है, इसीलिए दोनों की डिस्टेंस भी सेम होंगी। फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि गति बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा, इसलिए PS इक्वल्स टू PE भी होगा, यानी कि दोनों समान दूरी भी तय करेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। और 2 घंटे बाद उनकी डिस्टेंस भी सेम होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही समान गति से यानी कि सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इसलिए डिस्टेंस सेम होगा। तो ये ध्यान रखें, इनके द्वारा तय की गई दूरी समान होगा, क्योंकि ये 2 घंटे बाद सेम स्पीड से अगर कोई चीज़ जा रही है और सेम समय बाद अगर उनकी डिस्टेंस को चेक करेंगे तो उनका डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि उनकी स्पीड और टाइम दोनों सेम है। दोनों 2 घंटे बाद कहाँ पर पहुँचते हैं वो पॉइंट, और दोनों की स्पीड दोनों भी सेम है, इसलिए PS बराबर PE होगा। इसका मतलब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को इसमें लिख लेना है।
अब आते हैं इनकी डिस्टेंस, यानी कि एस पॉइंट और ई पॉइंट 2 घंटे बाद ये जो पहुंचते हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है 15√2। इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है ई एस बराबर 15√2, और आपको फाइंड करना है कि ये कौन से स्पीड से ये चल रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है और हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2 आवर, इसीलिए स्पीड हमें मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें मिल जाएगा पाइथागोरस से और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 आवर्स। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट डिस्टेंस फर्स्ट। तो डिस्टेंस के लिए हमें पाइथागोरस यूज़ करना है ट्रायंगल में, ट्रायंगल EPS या SPE में। तो ट्रायंगल EPS इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इनकी दोनों साइड PS बराबर PE है। ठीक है, तो दोनों साइड को हम लिख सकते हैं। ये ट्रायंगल जो EPS है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हिंदी में आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि लिखने में आपको कंजूसी नहीं करना है, नैरेशंस को लिखना है, क्योंकि ज्योमेट्री नैरेशंस से बनता है। ज्योमेट्री में कैलकुलेशन से ज़्यादा आपका ब्रेन का रैशनलाइजेशन एंड नैरेशंस काम में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेट्स यूज पाइथागोरस। सो PS इक्वल्स टू PE होगा, जो कि A हम ले सकते हैं, इसको X भी आप ले सकते हैं, सपोज X ले सकते हैं। इसके पहले हमने सिमिलर टाइप के सम थे उसमें X लिया था। सो बाय पाइथागोरस। ठीक है, लेट्स राइट फर्स्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय से या पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा, और हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस का थ्योरम। सो हियर ES आपका हाइपोटेनस है, तो ES का स्क्वायर इक्वल्स टू EP का स्क्वायर प्लस, यानी कि PE का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर या SP का स्क्वायर आप लिख सकते हैं उसको। सो ES आपके पास है, दैट इज 15√2 ES दिया हुआ है, 15√2 का स्क्वायर, एंड PE हमने A माना है, A का स्क्वायर प्लस PS भी A है। तो हियर 15 का स्क्वायर 225 इंटू √2 का स्क्वायर 2 होगा, एंड A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, A की जगह पर आएगा 15, डायरेक्टली मैंने रूट कर दिया, तो A स्क्वायर इक्वल्स टू 225 था, मैंने A बराबर 15 डायरेक्टली लिख दिया। हमारे पास साइड मिल गया है, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास मिल गया है। PE और PS दोनों का ही डिस्टेंस हमारे पास 15 आ गया है, यानी कि 15 मीटर। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर डिस्टेंस हमारे पास है तो फॉर्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड इनको ये डिस्टेंस तय करने में लगा हुआ टाइम है 2 आवर्स, जो कि गिवन है। तो 15/2 इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, काट देते हैं, तो 7.5, एंड क्वेश्चन में हार्स में दिया हुआ है, यानी कि घंटे में दिया हुआ है, इसलिए स्पीड हमेशा किलोमीटर में आएगा, दैट इज 7.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर सम, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम क्लियरली। ठीक है, सो आप प्रैक्टिस करें, होमवर्क को टाइम पर अपलोड करें। ठीक है, एंड शेयर करें, लाइक करें, होमवर्क टाइम पर अपलोड करें गाइस। गुड लक।